अभित्वा देव सवित रिसानम वार्याणाम सदवन भाग्यमी महे। कहो तुम सर्वोत्पादक देव से वर्ण किए जाने योग्यों के ईशान से हे सर्वदा रक्षक भजन किए जाने योग से हम अभीष्ट याचना करते हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 24वें सूक्त का तीसरा मंत्र है और इसके ऋषि हैं भगवान अनुसेप और देवता है सविता और भग। छंद्र गायत्री है और स्वर षड्ज है। इस मंत्र में व्यक्तियों के द्वारा ईशान परमात्मा से अभीष्ट की याचना करने की सलाह दी गई है। इस हेतु ईशान की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ईशान सर्वोत्पादक देव है, उसने समस्त देवों का निर्माण किया है। यह अखिल सृष्टि ईशान परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। इसमें समस्त जनों और प्राणियों को उसी के द्वारा उत्पन्न किया है, इसलिए वह सर्वोत्पादक है। ईशान परमात्मा वर्ण किए जाने योग्यों का ईशान है। जितने भी लोग इस सृष्टि में अपने देव कर्मों के कारण अनुगमनीय हैं, वे भी ईशान का ही दंड करते हैं। वह सर्वदा रक्षक है। ईशान परमात्मा सबका रक्षक है और वह अंतिम रक्षा करने वाला है। ईशान परब्रह्म परमात्मा भजन किए जाने योग्य है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही ईशान परमात्मा से अभीष्ट याचना की जानी चाहिए। इन मंत्रों में वह बात ध्यान दिए जाने योग्य है कि याचक की ओर से प्रायः बहुवचन और एक वचन का मिश्रित प्रयोग किया गया है। यदि इससे अभिप्रेत केवल वेदर्षि भगवान अनुसेप मात्र होते तो यहाँ याचक की ओर से बहुवचन का प्रयोग सर्वथा निरर्थक हो जाता। पाश्चात्य भाष्यकारों के मंतव्य इसी प्रकार की अंतसाक्षी के विरुद्ध हैं। आचार्य सायण ने यहाँ एक विनियोग प्रधान अर्थ किया है, सिद्धांत प्रधान नहीं, और ना ही उन्होंने सिद्धांत प्रधान भाष्य का यहाँ कोई निषेध किया है। इस विषय में आचार्य सायण के भाष्य, पाश्चात्य भाष्य और अन्य सैद्धांतिक भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सब परिस्थिति यहाँ इन वेद मंत्रों का सैद्धांतिक तात्पर्य स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ हमको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वेद को बड़ा कठिन माना जाता है, गूढ़ ग्रंथ है, विद्वानों के काम की चीज है। ये सब क्या है कि वेद के बारे में फैलाया जाए ताकि वेद जो है जन सामान्य से दूर हो जाए। हम देखते हैं कि यहाँ मेरे को एक बात याद आ रही है कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसमें तरह तरह के जो नेता हैं, विद्वान हैं और प्रवक्ता हैं, वो ये भाषण देते कि हमको आज़ादी कैसे मिली। कल में एक सोशल मीडिया में एक विद्वान प्रवक्ता थे, उनके भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हमको आज़ादी कैसे मिली इस विषय में पढ़ाए जाने से अच्छा अगर हमने आज़ादी कैसे खोई इस विषय में अगर पढ़ाया जाता तो कम से कम हम दोबारा कभी और परतंत्र होने की नौबत नहीं आती हमको। तो बहुत सही बात उन्होंने कहा था कि वास्तव में हम गुलाम क्यों हुए, जबकि हमारे पास इतना बड़ा खजाना था, शास्त्रों का, वेद थे, उपनिषद थे, दर्शन ग्रंथ थे,
हमने वैज्ञानिक प्रगति भी बहुत की हुई थी, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि हम परतंत्र हुए? अगर इस विषय में शोध करके और विद्वान लोग इसका शोध करके और ये इतिहास लिखें और लोगों को बताएं तो कम से कम दोबारा कभी गुलाम होने की नौबत नहीं आएगी। अब हमारा इतिहास भी ऐसा पढ़ाया जाता है, प्राग ऐतिहासिक, यानी पुराणों का, शास्त्रों का इतिहास जो है वो कोई जरूरी नहीं कि यथार्थ हो, कपोल कल्पना है, इस रूप में पढ़ाया जाता है। तो वास्तव में ये ऐसे कई षड्यंत्र हैं और इस प्रकार के षड्यंत्र आज भी चल रहे हैं, जिससे हम अपने वेदों से, उपनिषदों से, दर्शन शास्त्रों से, हमारे ऋषि मुनियों की जो रचनाएं हैं उनसे हम दूर हुए। क्योंकि वेद तो सरल है। देखो, ईशान ने दुनिया बनाया है, आपको बनाया, पूरी सृष्टि बनाया, और फिर सृष्टि में आप कैसा चलो, क्या आपका सृष्टि में जीवन यापन का तरीका होगा, ये जो है ईशान ने वेद में बताया है। तो वो वेद कठिन कैसे हो सकते हैं? वेद कठिन नहीं है, लेकिन ऐसा कुप्रचार किया गया है जिससे कि आप वेद तो विद्वानों की वस्तु है और इसमें बड़े गूढ़ रहस्य हैं, आप समझ नहीं पाओगे, जबकि ऐसा है नहीं। वेद बहुत सरल है। ये जो भ्रांति दिमाग से व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। वेद बहुत सरल है, शब्दों में ही बताया गया। जैसे अग्नि का अर्थ होता है गुणात्मक है, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को प्रकाश देता है, सही मार्ग दिखाता है। अब इसमें हम बहुत सारे लोगों को अग्नि कह सकते हैं, जैसे पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि समाज में शिक्षा देते हैं, यानी वो प्रकाश की ओर ले जाते हैं लोगों को। जितने भी प्रकार के प्रोफेसर हैं, ये सब क्या है, ज्ञान देने का काम करते हैं, समाज को प्रशिक्षित करते हैं। तो ये यहाँ उसके लिए वेद में अग्नि शब्द का उपयोग किया गया है। इंद्र भी ऐसे शब्द है। इंद्र वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्री को जीत लिया हो, जो लोभ लालच इनसे बच गया हो, ऐसा व्यक्ति इंद्र बनने की सलाह दी गई है। वायु हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे प्रथम वायु एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को वेद वायु शब्द से संबोधित करता है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके लिए, वायु के समान। तो ऐसा शब्दों को, गुणात्मक शब्दों का अर्थ लेके और ईशान ने यहाँ वेद की रचना की है। अब वहीं उन्हीं शब्दों में विज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, और एक मामूली व्यक्ति के लिए भी जीवन जीने का तरीका है। गागर में सागर, शब्दों में ईशान ने हर चीज पुरो दिया है, एक शब्द में ही। और वेद जो है पद्यात्मक वो भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आपको अपने काम की चीज उसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेद उठाए आदमी और पढ़े और उसको कभी कोई चीज समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति है और इससे आदमी को बचना चाहिए। और वेद पढ़े बगैर, वेद समझे बगैर, वेद के प्रवचन सुने बगैर आप वेद को नहीं समझ सकते। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जल में प्रवेश किए बगैर आप तैरना नहीं सीख सकते, इसी प्रकार वेद को पढ़े बगैर, समझे बगैर आप कुछ नहीं समझ सकते। वेद संस्कृत में है, लेकिन बहुत कहने मतलब शब्दों में है वो, जैसे कि मैंने अभी कुछ एक शब्दों का उदाहरण देकर बताया। कहो तुम सर्वोत्पादक देव से वर्णन किए जाने योग्य हो। सर्वोत्पादक देव, जिसने सब कुछ पैदा किया हो, सब कुछ कर सकता हो, ऐसे देव के बारे में यहां बात की गई है। कहो तुम सर्वोत्पादक देव से वर्णन किए जाने योग्य के ईशान से
हे सर्वदा रक्षक। तो यहाँ असली में सर्वोत्पादक देव यानी ईशान, जिसने सृष्टि बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने विभिन्न प्रकार का जो जीवन जो पृथ्वी में पाया जाता है, अंतरिक्ष में पाया जाता है, जो भी जो है बनाया वो ईशान ने, वो सर्वोत्पादक है, सब चीजों को ही पैदा करने वाला है वो। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे मंत्र का देवता भी सविता है। सविता का मतलब होता है सर्वोत्पादक, यानी जिसने सब चीज बनाया हो। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि भगवान विष्णु ने बनाए हैं, तो भगवान विष्णु से क्या पहले क्या था, ब्रह्मा ने बनाए हैं, या शिव ने बनाए, या राम ने बनाए, या कृष्ण ने बनाए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, जबकि ईशान और महादेवों में, त्रिदेवों में बहुत फर्क है, क्योंकि त्रिदेव को भी सृष्टि संचालन के लिए उसी परमात्मा ने बनाया है। हम देखते हैं कि एक घटना देखते हैं हम पुराण की, क्या भगवान विष्णु, सीरियलों में देखोगे आप, भगवान विष्णु योग निद्रा में है और उनके कान से दो जीवों का जन्म होता है। एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है केटक। अब हमको यहाँ हमारे पुराणों में ऐसे ही क्यों बताया गया कि कान से पैदा हुए? प्रश्न करना चाहिए हमको, प्रश्न खड़े होना चाहिए हमको कि कान से ही क्यों वो पैदा हुए। ये बड़ी सांकेतिक भाषा में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा ध्यान खींचा, कान से पैदा हुए। यहाँ आगे घटना को बताने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कान से पैदा हुए क्या मतलब है। यहाँ ये बोला गया है कि हम अगर सिर्फ कान से सुनते हैं, उन बातों पे पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भ्रांतिपूर्ण हो सकती है। उनको बिना परखे, बिना समझे और उनमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। रही बात, एक प्रश्न पैदा होता है और उसका मैंने जवाब देने की कोशिश किया। अब कान से जब पैदा हुए वो, तो उनको कुछ नहीं मालूम था, अपना नाम पता भी नहीं मालूम था। वो आए और उसके बाद क्या है कि उन लोगों को क्या है कि ईशान ने शक्ति प्रदान किया और वो भगवान विष्णु परम पुरुष की तरह ही बराबर की शक्ति संपन्न थे हैं। फिर उनको भूख लगी, उनको स्थान की आवश्यकता हुई, तो वो भगवान विष्णु का स्थान छीनने की कोशिश करे तो नहीं छीन पाए, तो भगवान ब्रह्मा का स्थान छीनने की कोशिश किया उनने। फिर भगवान विष्णु और उनमें युद्ध हुआ, लेकिन क्या था, इस युद्ध में हमारे महर्षि वेद व्यास ने ये समझाने की कोशिश की है कि भगवान विष्णु की तरह वो भी बलवान थे पूरी तरह, लेकिन इस युद्ध का परिणाम जो है भगवान विष्णु के फेवर में गया। कैसे गया? सिर्फ बुद्धि के बल पे। तो यहाँ समान बलवान होने के बाद भी अगर बुद्धि और अहंकार का युद्ध हुआ था, यहाँ पर उनमें अहंकार था, वो हार नहीं रहे थे। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा भगवान विष्णु के सामने कि बोले हम तुमसे युद्ध में, बोले प्रसन्न हैं हम तुमसे युद्ध करके, बोले वर मांगो। बस भगवान विष्णु इसी मौके की ताक पे थे, उन्होंने बुद्धि से कार्य लिया और उनके क्या कहते हैं, उनकी मृत्यु का वरदान उन्हीं से मांग लिया। तो वास्तव में यहाँ पर हमको पौराणिक बातों को, कथाओं को ऐसे सुन के और अक्षर से वैसे नहीं समझ लेना चाहिए, उनमें बुद्धि विवेक लगाने की जरूरत है। वेद जो है, हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं, सब में बुद्धि खर्च करने की जरूरत है, नहीं तो वो एक सामान्य कहानी बन के आपको बस मनोरंजन कर पाएगी और समाज में उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम देख रहे हैं
विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरह ही वस्त्र पहने हुए लोग हैं, लेकिन वो ना विश्वामित्र की तरह यहाँ का जनजीवन बदल पा रहे हैं, समाज को सुधार पा रहे हैं, ना वशिष्ठ की तरह। लेकिन उनकी तरह बाकायदा उनकी तरह वस्त्र विन्यास वगैरह पहन के आपको सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे लोग।